हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड बेसिकली इस वीडियो में हम आपके राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो आपकी पॉलिटिकल माइनर सब्जेक्ट है, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलने वाला है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि समानता को परिभाषित कीजिए। समानता क्या होती है, सबसे पहले हम इस पर गौर करते हैं। तो समानता होती है कि सभी व्यक्ति समान हो, ठीक है। उनके साथ किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनकी जाति है, उनकी भाषा है, उनका धर्म है, ठीक है। तो उसे कहते हैं समानता। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अवसर की समानता किसे कहते हैं। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज़। तो लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो किसी धर्म, जाति, वर्ग के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से समान जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। रिजल्ट्स की, परिणाम की बात करें कि भाई किसी व्यक्ति को रिजल्ट्स किस तरह से मिलने चाहिए, तो यहाँ पर यही है कि लोगों को परिणाम की समानता भी होना चाहिए। यानी कि अगर कभी कोई व्यक्ति कुछ हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप पंजाब में हो तो ऐसा नहीं है कि पंजाबियों को ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं किसी भी कार्य में, क्योंकि वो भाई पंजाब से ही हैं। बाहर के लोगों को भी उतनी ही समानता वहाँ पर मिलनी चाहिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को, बेसिकली इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर है। और जो आंसर मैं डिस्कस करने वाली हूँ या आपके एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या है, समानता की परिभाषा। अब यहाँ पे समानता क्या होती है, मैंने आपको बताया कि सभी व्यक्ति समान है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार प्राप्त हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव ना हो। कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसकी भाषा, उसकी लिंग को लेकर जो है भेदभाव ना हो। सभी व्यक्ति समान है और सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और सभी के साथ सरकार को या किसी भी अन्य व्यक्ति को समान व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, किसी अन्य आधार पर भेदभाव ना हो। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हर इंसान को उसकी गरिमा के साथ सम्मान, महत्व देने पर जोर देता है कि सभी व्यक्ति समान है। इस चीज़ को हमें समझकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, आप स्कूल ही ले लो, ऐसा तो नहीं है कि जो गोरे बच्चे हैं टीचर उनको ज़्यादा महत्वता देते हैं। तो किसी को किसी भी रंग पर, लिंग पर, जाति पर या किसी की भाषा को लेकर जज नहीं करना चाहिए। सभी को इक्वल रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं परिणाम की समानता की। परिणाम क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी समानता होनी चाहिए। और इस चैप्टर में बेसिकली हम दो चीज़ों को ही डीपली पढ़ने वाले हैं कि अवसर की समानता क्या होती है और परिणाम की समानता क्या होती है। तो परिणाम की समानता का अर्थ है कि समाज में सभी लोगों के पास समान परिणाम हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या प्रारंभिक स्थिति कुछ भी रही हो। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में धन, संसाधन और सुविधा का समान वितरण हो। कि भाई ऐसा नहीं है, परिणाम क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से रहना चाहिए। सभी जो है समान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं जैसे कि जो धनवान व्यक्ति है तो वो धनवान ही होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है समानता बनाने के लिए। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, सरकार क्या करती है, गरीबों को राशन देती है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है, अमीर लोगों को तो राशन नहीं देती। तो ये इक्वालिटी देश में लाने के लिए, समानता, कि भाई वो अगर इंसान अच्छा खा सकते हैं जिनके पास पैसा है, तो गरीब लोग अगर अच्छा नहीं खा सकते तो भूखे भी ना रहे। तो यही होती है समानता। अब यहाँ पे हम समानता की विशेषताओं पर जो है गौर करते हैं कि परिणाम की समानता की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कमज़ोर वर्गों को विशेष लाभ या आरक्षण देना। तो अभी हमने यही बताया कि जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनको विशेष लाभ दिया जाता है, सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। ऐसे ही आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक यही तो होती है कि भाई लोग पैसे वाले हैं तो भाई
जो गरीब लोग, अब सरकार उन्हें पूरा उनका महीने का खर्चा तो नहीं दे सकती, पर गरीब औरतों को सिलाई मशीन रोजगार के लिए दे सकती है। तो इससे क्या होगी, जो आर्थिक असमानता है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि शिक्षा रोजगार में आरक्षण कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से लाने के लिए दिया जाता है। तो मुख्य धारा में लाने के लिए क्या दिया जाता है, शिक्षा और रोजगार के आरक्षण दिए जाते हैं कमजोर वर्गों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें। ठीक है, और कमज़ोर वर्ग से यहाँ पर क्या आपको बोला गया है, गरीब वर्गों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आप पेपर में लिख रहे हैं, आप बीए के स्टूडेंट हैं, तो आप परिणाम की समानता में इतना तो लिखेंगे नहीं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट्स बताऊंगी जो आप पेपर में लिख सकते हो। अभी हमने परिणाम की समानता के कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े जो बहुत शॉर्ट थे, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि परिणाम की समानता क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है, परिणाम की समानता की विशेषताएं, जिनको अब हम गौर करेंगे डीपली। तो यहाँ क्या लिखा है कि संसाधनों का समान वितरण, कि भाई जो भारत में हमारे में संसाधन है, इनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। समाज में धन, संपत्ति और अन्य संसाधनों का इस तरह से वितरण किया जाता है कि सभी लोगों के पास न्यूनतम स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो सके। यहाँ पे क्या लिखा है, संसाधनों का समान वितरण। संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी जीवन के लिए जरूरी चीज़ें हैं। तो समाज में क्या किया जाता है कि जो धन, संपत्ति और अन्य संसाधन होते हैं, इनका वितरण समान रूप से किया जाता है, ताकि सभी लोग समान रूप से हो सके। अब परिणाम तक लोग जब जाते हैं ना, जब उनको अवसर दिए जाएंगे, अगर उनको अच्छे अवसर ही नहीं दिए जाएंगे तो परिणाम तो क्या होंगे, बुरे ही होंगे। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, लोगों को अगर धन की ज़रूरत है तो उनको कहते हैं ना, महीने के 2,000 रुपये दे दिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लाडली योजना है, इनके तहत क्या करा जाता है, गरीब बच्चों को, गरीब लड़कियों को, महिलाओं को क्या है, आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ों की बात की गई है। अब यहाँ पे है आरक्षण और विशेष सहायता कि क्या करा जाता है, कमज़ोर वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष लाभ और सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो मैंने यही आपको बताया कि आरक्षण और जो आप पढ़ते हैं, आरक्षण और विशेष सहायता, इसमें क्या किया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, इनको क्या है, लाभ दिया जाता है, ताकि देश समान रूप से क्या कर सके, प्रगति कर सके। यहाँ पे क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना, कि बहुत जगह आपने देखा होगा सामाजिक असमानता भी देखने को मिलती है और आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि अमीर और गरीबों के बीच एक अंतर कम हो, ताकि सभी लोग समान अवसरों का लाभ उठा सके। तो जैसे कि अमीर लोगों के पास पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो गरीब लोग हैं उन पे फोकस नहीं किया। सरकार क्या करती है, अमीर लोगों की चीज़ों को ध्यान में रखकर कि इनके पास इस चीज़ खाना है, पैसा है, तो वो गरीब लोगों को भी किसी हद तक जो है प्रोवाइड कराए, ताकि बेसिकली उनका जो दैनिक जीवन है वो चल सके। तो उसके लिए जो है सरकार ने बहुत से उनको लाभ देने के लिए कदम उठाए हैं। अब है समान परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य, कि भाई सभी को समान परिणाम मिलने चाहिए। इसके लिए भी बहुत से लक्ष्य हैं कि परिणाम की समानता इस बात पर जोर देती है कि सभी व्यक्तियों को एक जैसे जीवन स्तर और सुविधा प्राप्त हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें समान परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य, तो समान परिणाम के लिए मैंने बताया कि समान अवसर होने भी बहुत ज़रूरी है। और समान अवसर कब मिलते हैं, जब सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो, ये चीज़ ना देखकर उसको समान रूप से क्या मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं। तो जो है भारत में जो असमानता है वो कहीं ना कहीं कम होती है। अब है समान अधिकार और न्याय, कि लोगों को समान रूप से समान अधिकार मिलने चाहिए और समान रूप से समान लाभ मिलने चाहिए। तो हर व्यक्ति को समाज में समान सम्मान और न्याय मिले, भले ही उसकी क्षमता और स्थिति में अंतर हो। कि ऐसा नहीं है कि भाई अमीर है, इसके पास पैसा है, तो भाई इसको बहुत सारे लाभ दिए जा रहे हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से समान होना चाहिए और सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, उनकी क्षमता और स्थिति में बेशक कितना भी अंतर हो, ऐसा
ऐसा नहीं है कि भाई कोई बलवान व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं, उसको उसके साथ न्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, समान रूप से न्याय मिलता है, ताकि सभी व्यक्ति समान रह सके और समानता को यहाँ पर क्या दिया जा रही है, महत्वता दी जा रही है। ये चीज़ याद रखना, और याद रखना कि कोई भी व्यक्ति, उसकी क्षमता कितनी हो, उसकी स्थिति कैसी भी हो, उनमें अंतर नहीं किया जाता है। उन सभी को समान रूप से अधिकार और न्याय दिया जाता है। अब यहाँ पर है सक्षम और कमज़ोर के बीच संतुलन। सक्षम पहली बात तो कौन होता है, जो कुछ कर सकता है, ठीक है। कमज़ोर जो कुछ नहीं कर सकता। तो कमज़ोर वर्ग को सशक्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं ताकि वे मुख्य धारा में आ सके। अब देखो, सक्षम लोग होते हैं जो कुछ कर सकते हैं और वो अपने जीवन में कर भी रहे हैं, पर जो लोग कमज़ोर है, जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ चीज़ें सरकार जो है लागू करती है ताकि वो कुछ कर सके और एक संतुलन जो है वो बना रहे। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा रही है। अब जो महिला कुछ नहीं कर सकती तो उसको क्या कर सकती है, अब सरकार उसका पूरे साल तो खर्चा नहीं उठा सकती है हर एक व्यक्ति का, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं, या फिर महिलाओं को सिलाई मशीन दी है ताकि वो क्या कर सके, अपना खुद का कार्य कर सके, एटलीस्ट सिलाई करके जो है वो अपना दिनचर्या निकाल सके और भारत जैसे देश में कोई भी व्यक्ति जो है बेरोजगार ना रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी सरकार ने बहुत गौर की है और परिणाम की समानता में हम यही पढ़ते हैं कि अगर हमें अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए हमें हर एक चीज़ को देखकर सभी लोगों को समान अधिकार, न्याय और समानता के साथ लेकर चलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, सकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव में क्या है, अवसरों की असमानता को दूर रखने के लिए कुछ समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। तो सकारात्मक भेदभाव क्या होता है कि जो अवसर की असमानता है, कि जो लोगों को अवसर मिलते हैं उसमें असमानता है, उसको दूर करने के लिए कुछ समूहों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे देखा होगा, जैसे कि SC ST OBC कास्ट कैटेगरीज होती है, अनुसूचित जनजाति होती है। इनमें क्या होता है, इनको प्राथमिकता दी जाती है। क्या प्राथमिकता दी जाती है कि भाई इन लोगों के लिए सीटें रिजर्व है, कि अगर इन कास्ट में से कोई बच्चा लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए सीट्स रिजर्व है, उसकी सीट कोई नहीं ले सकता। तो कुछ समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। यह मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो होप आपको परिणाम की समानता पता चल गई होगी, इसकी विशेषताएं पता चली होगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब हम बात करने वाले हैं अवसर की समानता पर, कि अवसर की समानता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, समान शुरुआत का अधिकार। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए अवसर में समानता होनी चाहिए, यानी कि अगर लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि समान शुरुआत का अधिकार, की अगर शुरुआत समान रूप से होगी तो उसके जो है परिणाम भी अच्छे ही होंगे। अब इसमें क्या है, समान शुरुआत के अधिकार को अगर हम पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में समान शुरुआत करने का अवसर मिलता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति में हो। तो ये अवसर की समानता की विशेषताएं हैं कि भाई समान शुरुआत का अधिकार सभी लोगों को है। अगर देश में हमें अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए अवसर में समानता होनी चाहिए, और जिसमें सभी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, भेदभाव का अभाव, मतलब भेदभाव ना हो। तो भाई किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, भाषा, धर्म, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, तो उससे क्या होगा, अवसर में समानता बनी रहेगी। तो यही बताया गया है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही सभी चीज़ों को अच्छे से लेकर चलोगे, किन चीज़ों को, कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी को अधिकार दिए जा रहे हैं समान रूप से, तो इनसे क्या होगा, परिणाम की समानता भी अच्छी रहेगी। अब है यहाँ पर शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, कि भाई शिक्षा और रोजगार में लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, कि सभी को शिक्षा और नौकरी के समान अवसर दिए जाते हैं ताकि वे अपनी योग्यताओं और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ सके। तो लोगों को क्या करना चाहिए, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में जो है समान अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे क्या हो, सभी व्यक्ति अच्छे से आगे बढ़ सके।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे योग्यता और प्रतिभा पर आधारित। क्या है यहाँ पर? योग्यता और प्रतिभा पर आधारित कि अवसर की समानता इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को सफलता उसकी योग्यता और मेहनत पर निर्भर करती है, कि व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा और जितना वो योग्य होगा उस आधार पर उसको सफलता मिलती है, ना कि उसके जीवन या पृष्ठभूमि पर, कि भाई उसका जन्म कैसा भी हुआ हो, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, इससे किसी भी व्यक्ति को जो है चीज़ें नहीं मिलती है, उसको उसकी सफलता उसकी योग्यता और मेहनत के हिसाब से मिलती है। तो हमें कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर जज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी योग्यताओं पर और उसकी जो वो मेहनत करता है उससे उसे जज करना चाहिए। तो उससे भी क्या होगा, भारत में समानता आएगी। अब है प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर क्या है? प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को उनकी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। तो प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो इसमें कोई कंपटीशन हो रहा है तो सभी व्यक्तियों को उसमें समान रूप से भाग लेने का अगर अवसर दिया जाए तो उससे भी क्या होगी, समानता बनी रहेगी। तो सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका दिया जाए। तो इसमें प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन में यही है कि अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, किसी चीज़ का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है उसमें भाग लेने का मौका दिया जाए। अब यहाँ पर है समान कानून, कि सभी व्यक्तियों को समान कानून और अधिकार दिए जाए, कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानून दिया जाए, कि भाई एक ही कानून है, इसको सभी फॉलो करेंगे। ऐसे ही अधिकार जो लिख दिए वो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर है, चाहे वो काला गोरा किसी भी जाति लिंग या आधार का हो, ताकि वे समाज में निष्पक्षता और न्याय का अनुभव कर सके। तो समाज में वह निष्पक्षता और न्याय का अनुभव कर सके, इसके लिए क्या किया जाता है, कानून और अधिकार लोगों को समान रूप से दिए जाते हैं। तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको अवसर की समानता बताई थी, ऐसे ही मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी कि अवसर की समानता क्या होती है। जैसे कि हमने पहले परिणाम की समानता को शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ पे क्या है कि अवसर की समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। तो देखो यहाँ पे इतनी सी बात है कि अवसर की समानता उसे कहते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है अवसर मिलते हैं, ताकि वे अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ सके। तो लोग अपनी योग्यता के आधार पर और मेहनत के आधार पर अगर आगे बढ़ सके उसके लिए क्या दिया जाता है, उनको अवसरों में भी समानता दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हर किसी को शिक्षा, नौकरी और संसाधनों तक समान पहुंच हो, कि भाई सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो, संसाधनों का अधिकार हो। तो उससे क्या होगा, देश में समानता बनी रहेगी। संसाधन क्या होते हैं, जो चीजें हमारी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करती है वो सभी हमारे संसाधन होते हैं। तो व्यक्तियों को नौकरी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, समान अवसर मिलने चाहिए। सेम संसाधनों तक समान अगर लोगों की पहुंच रहेगी तो उसमें देश में समानता बनी रहेगी। तो यही विशेषताएं हैं कुछ अवसर की समानता की, कि अगर आप चाहते हैं समानता बनी रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सभी व्यक्ति को हर एक चीज में जो है समान रूप से लेकर चलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर रोका ना जाए। ये भी अवसर की समानता की विशेषताएं हैं कि किसी भी व्यक्ति पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। अब उदाहरण की अगर हम बात करें कि एक प्रतियोगी परीक्षा में हर उम्मीदवार को समान मौका मिले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कुछ भी हो, कोई कंपटीशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक उम्मीदवार को समान मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो उसमें भी समानता का अधिकार व्यक्ति को मिलता है। तो अवसर की समानता वही होती है जिसमें लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर दी जाएगी तो जो उसके रिजल्ट्स है वो भी अच्छे ही होंगे।
अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में भेद देखने वाले हैं कि भाई अवसर और परिणाम की समानता में क्या भेद हैं, यही हम देखने वाले हैं। तो अवसर की समानता क्या है कि सभी को समान अवसर मिलता है। इसमें क्या होता है, अवसर की समानता में सभी को समान अवसर मिलता है। योग्यता और मेहनत पर जोर दिया जाता है कि भाई लोग जो जिस चीज़ के योग्य हैं और जितनी मेहनत जो करता है उस अकॉर्डिंग उसको कार्य दिया जाए। यहाँ पर क्या है, भेदभाव को समाप्त करने पर फोकस होता है। तो अवसर की समानता में क्या होता है, भेदभाव लोगों के साथ ना हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर की जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षा में सभी को परिवेश का अधिकार है कि भाई सभी व्यक्ति जो है समान रूप से अपनी शिक्षा जो है वो ले सकते हैं, सभी को समान रूप से उसका अधिकार है। अगर हम बात करें अब परिणाम की समानता में, अभी हमने किसकी बात की थी, अवसर की समानता की, अब हम देखने वाले हैं परिणाम की समानता कि सभी को समान परिणाम देने का प्रयास होता है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से परिणाम मिले, रिजल्ट मिले, इस पर जो है जोर दिया जाता है। संसाधनों का समान वितरण किया जाए, इस पे भी जोर दिया जाता है। किसमें, परिणाम की समानता में। यहाँ पे क्या है, समानता के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती है कि भाई लोगों में समानता बनी रहे, इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जाती है। यानी कि उदाहरण के लिए आरक्षण की नीतियां अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कि गरीब औरतें हैं उनको क्या दिया जा रहा है, सिलाई मशीन, अमीरों को तो नहीं दी जा रही। सेम राशन दिया जा रहा है गरीबों को, अमीरों को तो नहीं दिया जा रहा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भाई बैलेंस बन सके, किसमें, हमारे भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते हैं कि भाई जो हमने अवसर की समानता पढ़ी और जो हमने परिणाम की समानता पढ़ी, इसमें कुल मिला के हमने क्या चीज़ें पढ़ी, इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कि समानता एक आदर्श है जो समाज को न्यायपूर्ण और समावेशी बनाता है। तो समानता क्या है, यह एक ऐसा आदर्श है जो समाज को न्यायपूर्ण बनाता है और समावेशी बनाता है। अवसर की समानता से व्यक्ति को उसकी योग्यता साबित करने का मौका मिलता है कि भाई अगर देश में अवसर की समानता रहेगी तो लोग क्या करेंगे, अपनी योग्यताओं को दिखा पाएंगे। यानी कि अगर लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। जबकि परिणाम की समानता में क्या होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग पीछे ना रहे। तो परिणाम की समानता में क्या देखा जाता है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो पीछे ना रह जाए, उन पर गौर की जाती है। दोनों का संतुलन बनाए रखना एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की पहचान है। कि अगर हमारी अवसर की समानता में और परिणाम की समानता में अगर एक बैलेंस बना रहे, संतुलन हम बनाकर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इन दोनों का तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने डिस्कस करे हैं एंड आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपने पेपर में इस तरह का आंसर लिखते हैं तो होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन के नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।